ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बात करने जा रहे हैं आज के स्टूडेंट्स के बारे में और हमारा टॉपिक भी जो है वो यही है कि आज के स्टूडेंट्स क्यों हैं ऐसे। और क्योंकि मेरा जो है वो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में एज अ टीचर एक्सपीरियंस हुआ है और उसके अलावा भी एक्सपीरियंस हुआ है। और बस मैंने स्टूडेंट्स के बारे में, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, एक ही बात नोट की है कि उनको जो है ना बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत थी जब वो छोटे थे। इवन के जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग थी और जब उनकी ट्रेनिंग का टाइम था और वो उनको नहीं मिली, आई थिंक। क्योंकि ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। ऑल तो सारे बच्चे ऐसे नहीं भी होते, लेकिन जो मोस्टली बदतमीज़ बच्चे होते हैं, जो बिहेवियर वाले बच्चे होते हैं, और चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनमें मसला यही होता है कि उनके पेरेंट्स उनकी जो है वो तरबियत अच्छी नहीं की होती। उनको जो है वो कॉन्फिडेंस देने के चक्करों में इतना ज़्यादा उनको बिगाड़ दिया है कि बताया नहीं जा सकता। और वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर कल को जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स उनके अपने सामने आते हैं, क्योंकि स्कूल में वो कितने कुछ साल गुजार लेंगे, बड़ी भी हद है 10-12 साल गुजार लेंगे ये प्ले और प्रेप वगैरह इस तरह से करके। इससे ज़्यादा इसके बाद तो फिर क्या है, फिर जी आप उन्होंने आपके साथ ही रहना है। और फिर जब वो आपकी भी नहीं सुनते ना, जो आपने उनको ओवर कॉन्फिडेंस दिया होता है, जो उनको आपने मिसबिहेवियर करना सिखा दिया होता है कॉन्फिडेंस के नाम पे, तो वो फिर आपके जो है वो अपने सामने जब आते हैं ना, तो फिर आपको समझ आती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपको जो है वो कंट्रोल करके रखना चाहिए था अपने बच्चों को, और आपने वो नहीं किया। क्योंकि आजकल की, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की गलती है, मैं ये भी कहती हूँ कि बच्चों की भी गलती है कि जब उनको पेरेंट्स किसी चीज़ से रोकते हैं तो वो रुकते भी नहीं हैं। और लेकिन अगर मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी का इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ, अगर बच्चे रोते हैं तो माँ जो है वो उनको चुप कराने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए उनके साथ हमें खेलना ना पड़े या टाइम ना स्पेंड करना पड़े, तो उनको एक छोटी सी डिवाइस है जो कि बिगाड़ का सबब है आज हमारे सोसाइटी में, और वो क्या है, सेल फ़ोन। और ये ऑल दो बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही इस्तेमाल किया जा रहा है और नेगेटिवली इसको यूज़ किया जा रहा है। और फिर बस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स होने से पहले घर के बच्चे होते हैं, फिर बच्चे जब बिगड़े हुए होंगे वही बिगड़े बच्चे स्कूल में आते हैं, और फिर स्कूल जाते हुए बच्चे रोते हैं कि हमने जो है वहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि हमें जो है वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती कि हम बस बैठ के खेलें और बस बैठ के कार्टून देखें। और हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है। और दो किताबें भी कोई ढेरों ढेर किताबें होती हैं, नर्सरी के बच्चे की इतनी सारी बुक्स होती हैं कि वो भी बेचारा परेशान हो जाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सो हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत सारे मसाइल हैं ही, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं इसको सॉल्व करने के बजाय इसको बढ़ावा देते हैं कि जो जी स्कूल वालों, ये जो आपने हमसे लेना लो, बस इनको हमारे बच्चों को जो है वो पढ़ा दो, और चाहे पढ़ने के बाद उसका रिज़ल्ट है जो है वो आपको ज़ीरो ही क्यों ना मिले। क्योंकि पेरेंट्स का ज़्यादातर यही होता है कि जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सोचा होता है बच्चे पढ़े लिख जाएंगे तो कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में, और फिर अब उनको जो है वो फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा होता है कि कल को ये हम पे डिपेंडेंट ना रहें। लेकिन उनकी ये बात सही भी है, पर उनको क्या करना चाहिए कि उनको जो है वो स्टार्टिंग से ही पूछ लेना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। क्योंकि जब बच्चे, आई थिंक प्राइमरी के बाद से ही बच्चों में इतना तो आ जाता है कि उन्होंने ऑब्ज़र्व कर करके अपने इन्वायरमेंट को ये बात डिसाइड कर ली होती है कि उन्होंने अपनी लाइफ में करना क्या है। तो आप उनको उनके इंटरेस्ट की बेस पे आगे लेके चले ना, क्योंकि ये 10वीं के बाद 12वीं के बाद जो है वो बच्चों को नहीं समझ आ रही होती कि उन्होंने करना क्या है। और फिर बस जी बच्चे कन्फ्यूजन में ही रहते हैं, और पता नहीं जो जहाँ पे उनको कोई चलाता है वो चले चले जाते हैं। उनके पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिनमें से मैं भी एक थी। और ख़ास तौर पे अगर आपकी फैमिली ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और आपको जो है गाइडलाइन के तौर पे कोई भी फैमिली में गाइड करने वाला भी नहीं है, टीचर्स हैं लेकिन आप बच्चों में इतना होता नहीं कि उनसे ही पूछ लें और या उनसे ही बात कर लें। लेकिन फिर भी जो है वो पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस तो आ जानी चाहिए। अब तो अभी जो है वो यूट्यूब का दौर है, ज़रा से क्लिक के ऊपर आपको इतने सारे सजेशंस मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा सजेशन जो है, अगर आपने लेना ही है, तो आपकी खुद की अंदर की आवाज़ है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो अपनी लाइफ से और क्या आपने अचीव करना है। वो जो है वो मैटर करता है आपकी लाइफ में। कोई चाहे कुछ भी कहे कि जी इसका बड़ा स्कोप है, ऑनलाइन अर्निंग में बहुत पैसा है, या
यूट्यूब में बहुत पैसा है, या फिर कोई भी आपको और वे ऑफ इनकम अगर बताता है तो ऑल्दो उसमें होगा भी, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोई भी आपको जो है वो करोड़ों का बिजनेस भी बता देगा और आपको कहेगा इसमें बड़ा फ़ायदा है, लेकिन आपका अपना ही इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको इंटरेस्ट लेके नहीं करते, या फिर आपको जो है वो बर्डन लगता है, तो आपके लिए बिल्कुल ही वो ख़राब है चीज़, वो आपको नहीं करनी चाहिए। काम वो होता है जो करने में आपको बर्डन फील ना हो, आपका उसमें शौक़ हो। जैसे कि मैं आपको जो अपनी ऑब्जर्वेशन बताती हूँ या आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करती हूँ, ये मेरा पैशन है, ठीक है जी। और ये इससे जो है मेरे दिल में जो भी वॉइड होती है ना, जो खलास होता है कि शायद मेरी जो अल्फाज हैं वो किसी के काम आ जाएं, किसी को इंस्पायर कर जाएं, और जो कोई गिरता गिरता जो बंदा है वो भी अगर उठ के खड़ा हो जाए, तो आई थिंक कि मेरी इन वीडियोस का जो मकसद है वो पूरा होता है, और मुझे जो है वो बहुत खुशी होगी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो। और इसके अलावा मैं मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मेरे एक्सपीरियंस से अगर किसी बंदे को फ़ायदा हो जाए, जो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और उसके अलावा लोगों के पास सजेशन देने वाला कोई नहीं होता, या उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। सो उसके अलावा उनको प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला भी कोई नहीं होता। सो आप जो है वो पूछ सकते हैं किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से, ज़रूरी नहीं कि वो मैं ही हूँ, लेकिन कोई भी आपके इर्द गिर्द जो एजड भी, ऑल दो एक्सपीरियंस का जो ताल्लुक है वो एज से नहीं होता, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बूढ़े लोगों को भी जो कि जिनकी तकरीबन सारी सारी उम्र भी गुजर गई है, लेकिन उनमें वो बातें नहीं हैं जो कि आजकल की चीज़ें इतने मुश्किल दौर में एक्सपीरियंस करके एक जवान बंदे में भी आ गई हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि एक्सपीरियंस का जो ताल्लुक है वो एज से है, तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ के डिफरेंट इवेंट्स हैं जो आपने फेस किए हैं, उन चैलेंजेस को फेस करके आप आगे तक आए हैं, और अब जो है वो आप दूसरों को सजेशन देने के काबिल हो गए हैं, और अपनी ऑब्जर्वेशन दूसरों के साथ शेयर करने के काबिल हो गए हैं, ताकि जब उनको ये मसाइल फेस करने पड़े, या फिर वो जो है इस तरह से देखें कि हमें भी जो है वो यही मसाइल हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन इंसान के माइंड में आते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको जो है वो मेरे एक्सपीरियंस से या मेरी ऑब्जर्वेशन से फ़ायदा हो जाए, और वो परेशान होने के बजाय जो है वो मोटिवेट हो जाए, और अपने जो भी उनके चैलेंजेस हैं उसको फेस करें, और अपनी अपनी जो है वो मंजिल की तरफ पहुंचते चले जाएं और चलते चले जाएं, और रुके ना बिल्कुल भी। सो आई होप कि आपको जो है वो टॉपिक अच्छा लगा है। और बच्चों पे हम बात कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी ने जितना ग्रो किया है, आई थिंक बच्चों के बैड बिहेवियर की एक वजह ये भी है, हालांकि बेहतरी आनी चाहिए थी, और बच्चों को जो है इसके पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए था, कितनी ज़्यादा इसमें अर्निंग होती है। आप इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में इससे अर्निंग कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एक पॉजिटिव, लेकिन उनमें जो है वो सिर्फ एक कार्टून देखना, मूवीज़ देखना, ड्रामास देखना, बस यही है। और बस उन्होंने माँ बाप के पैसे लगवाने हैं एजुकेशन में, और उसके बाद उसका आउटपुट चाहे ज़ीरो हो, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बाद में जो पेरेंट्स हैं वो भी बातें करते हैं हमने इतने पैसे लगाए और हमें जो है वो इनकम ज़ीरो मिल रही है। सो आपको भी, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चे के इंटरेस्ट को भी देखें, उसके अलावा वो फ्यूचर को भी देखें कि फ्यूचर में क्या रखा है, हम बच्चों को क्या करवाएंगे, बच्चा जो है वो इंटरेस्ट कर भी ले, और उसके बाद में वो इतना काबिल हो जाए कि उसको किसी की तरफ देखना ना पड़े अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच।